दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1300 दिन हो गए। कल मैं वीडियो नहीं बना सका था, इसलिए 2 दिनों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दक्षिण में जापोरिजिया राज्य में रूसी सैनिकों ने ओल्गोस्कोए पर कब्जा कर लिया है। सोसनिवका और नोवोमाइकोलिव्का पर कब्जा करने के बाद से रूसी सैनिक पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्शे माइखाइलिवका और पोल्तावका की तरफ, और भी वह टर्नोफ और स्टेपोफ तथा बेरेजोफ की तरफ बढ़ रहे हैं। निप्रोपेट्रोवस्क दिशा में रूसी सैनिक अंदर में प्रवेश कर रहे हैं और यह यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेजुल्हा ने कहा है। पूर्व में यानी पोक्रोवस्क क्षेत्र में, उत्तरी दिशा यानी द्रुजकोवका कॉन्स्टांटिनिवका की बात करते हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक जहां तक सवाल है, रूसी सैनिकों को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ रहे हैं, खासकर फ्योदोरोवका के उत्तर में। फ्योदोरोवका और नोवोटोर्स्की क्षेत्र में वह असफल रहे हैं और हालांकि अभी भी उनका काउंटर अटैक हर जगह पर जारी है, जैसे यहाँ पे निको नोरिवका पर। इस बीच रूसी सैनिक व्लादिमीरोवका के पश्चिम और उत्तर पश्चिम शाखोव की तरफ बढ़ रहे हैं। वह और भी नोवी शाखोव की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे आगे। वहीं पर रूसी सैनिकों ने रूसीन यार के तरफ काउंटर अटैक किया है, लेकिन रूसी सैनिक उससे अलग सोफीवका पर आगे बढ़ रहे हैं। दोब्रोपिलिया, जहां रूसी सैनिक पहुंच गए थे और वापस आ गए थे, वहां पे दोनों तरफ से ज़बरदस्त काउंटर अटैक जारी है। रूसी सैनिक वेजिलो, नोवोनिकोलेव्का, ज़ोलोटोए, कोलोडेज और तथा नोवी डॉनबास की तरफ बढ़ रहे हैं। और उत्तर में टोरेस चासी और सिवेर्स क्षेत्र में रूसी सैनिकों की बढ़त लगातार जारी है, जैसे स्टूपोचिकी से तथा अलेक्जांद्रो शुल्तिनो से कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ। सिवेर्स्क में वे उत्तर की दिशा से सिवेर्स्क सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में आते हैं, यानी खार्कोव क्षेत्र में रूसी सैनिक लाइमान वॉर जोन में काफ़ी तेजी से यामपोलिवका की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर से, तथा उसके अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं। जारिकने पर तकरीबन उनका पूरा कब्जा हो गया है। इन दोनों क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि इसके बाद से वह लाइमान और सिवेर्स दोनों दिशा में बढ़ सकते हैं। कुपियांस में उन्होंने अपने कंट्रोल जोन को और बड़ा कर लिया है तथा उसके सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यह प्रगति अब प्रो यूक्रेनियन चैनल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आते हैं सुमी क्षेत्र में। प्रो यूक्रेनियन चैनल का कहना है कि यूक्रेनियंस ने एक छोटी सी बढ़त ले ली है पश्चिमी सुमी की तरफ, यानी ओलेक्सिवका की तरफ, जबकि रूसी सैनिक यूनाकिवका की तरफ लगातार धीमी गति से लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। इंटरडिक्शन मिशंस दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त जारी है। यहाँ पे एक न्यूयॉर्क की खबर है, रिपोर्टिंग है। उनका कहना है कि रशियन फेडरेशन ने करीब 30,000 ड्रोन्स इस साल तक बनाए हैं, और यह तकरीबन दुगुना हो जाएगा 2026 में। इस वर्ष अभी तक रूसी 34,000 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि 9 गुना ज़्यादा है इसी समय में पिछले वर्ष की तुलना में। जबकि रूस और बेलारस के बीच में बहुत ज़बरदस्त ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका नाम उन्होंने जापाड 2025 रखा है। उसमें उन लोगों ने अमेरिका के कुछ मिलिट्री टॉप स्पेशलिस्ट को बुलाया था। उन्होंने आकर वहाँ पर इन एक्सरसाइज का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा भी देखा है। ताकि इस बीच में ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और नेटो की पूरी कोशिश है कि वो एक नया फ्रंट खोले। पहले जैसे वो जॉर्जिया से कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन अब मोल्दोवा से कोशिश कर रहे हैं। मोल्दोवा के कुछ सैनिक मारे भी गए हैं यूक्रेन में रूस द्वारा, और चूंकि वहाँ की मुख्य अभिनेत्री मैया संधू बिल्कुल प्रो
अमेरिकन प्रो नेटो हैं और रूस के खिलाफ हैं। अब मिडिल ईस्ट में आते हैं। ऐसा लगता है कि कतर पर आक्रमण के बाद से ये देश कुछ संभले हैं और इस्लामिक अरब यूनिटी और ज्वाइंट आर्मी की बात कर रहे हैं। हालांकि इसकी सफलता में मुझे संदेह है। यह कब तक अमेरिका का विरोध करेंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश के नेता अमेरिका के सहारे ही टिके हुए हैं। आपको उम्मीद है कि जॉर्डन, यहाँ तक कि सऊदी अरबिया, टर्की, कतर, यूएई और जितने भी ऐसे छोटे मोटे देश हैं वह अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाएंगे। देखते हैं। इस बीच में इजराइल का जहां मौका मिल रहा है वहां आक्रमण कर रहा है। गाजा में जनसंहार जारी है। साथ साथ लेबनान, इराक, सीरिया, ईरान पर आक्रमण जारी है। यमन और कतर पर तो हम देख ही चुके हैं। पहले शुरुआती समय में आईडीएफ ने 2 इजिप्ट के सोल्जर्स को भी मार दिया था। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के 2 जहाज पर आक्रमण किया था, जिसमें ट्यूनीशियन वाटर्स का इन्होंने अतिक्रमण किया। इस बीच में हमास का प्रतिरोध जारी है। उन्होंने इजराइल के कई टैंक को हथगोले से ऊपर आके उड़ा दिया है, जबकि हुतीज के यूएवीज ने 4 उसमें थे एलियाट पर आक्रमण किया है और उनका दावा है कि 2 अपने टारगेट पर पहुंच गए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में M23 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका समर्थन और सपोर्ट रवांडा और पश्चिमी देशों के द्वारा हो रहा है, पूर्वी DRC के क्षेत्र में उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालना और उसका इन देशों को भेजना शुरू कर दिया है। लक्ष्य तो वही था। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के ड्रग्स के कारण 30 करोड़ अमेरिकी पिछले वर्ष मारे गए, जबकि कुल उनकी आबादी 30.5 करोड़ है। बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।